हेलो एवरीवन, आज हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं आर यू ह्यूमन 2 का एपिसोड नंबर 17 एंड 18। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो पहले सीन में हमें रोबो नामशिन को दिखाया जाता है जो कि मॉर्निंग एक्सरसाइज के लिए कांगसुबुंग को जगाने के लिए आता है। बट उसे याद आता है कि कांगसुबुंग अब जॉब क्विट कर चुकी है। तो रोबो नामशिन हमें बताता है कि आज सुबह से ही वो अपने अंदर एरर को नोटिस कर रहा है। फिर जब वो रनिंग कर रहा होता है तो उसे कांगसुबुंग का होलोग्राम दिखाई देता है, जिसके बाद वो बताता है कि उसने अभी दूसरा एरर नोटिस किया है। फिर जब वो ऑफिस जा रहा होता है तब जाके उसका एरर फिक्स होता है। फिर जब वो कार में होता है तो वो कांगसुबुंग के बारे में ही सोच रहा होता है कि जब उसने कांगसुबुंग को रोका था तो कांगसुबुंग उससे बोलती है कि अब उन दोनों का कोई भी लेना देना नहीं है। इतना बोल के कांगसुबुंग वहाँ से चली जाती है और नामशिन कांगसुबुंग का लॉकेट लेके ये सोच रहा होता है कि कब वो कांगसुबुंग को ये लॉकेट रिटर्न करेगा। फिर हमें कांगसुबुंग को दिखाया जाता है जो अपने बैग में वही लॉकेट खोज रही होती है। तभी वो दोनों लड़के उसका पार्सल लेके वहाँ पे आते हैं और हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ कांगसुबुंग मिस्टर जिन से उसका सारा सामान उसके घर भिजवाने के लिए बोलती है और बोलती है कि वो जॉब क्विट करने वाली है क्योंकि सोजंगिल उस पर डाउट कर रहा है। तो मिस्टर जिन उसे जॉब क्विट करने से मना करते हैं क्योंकि जब मिस्टर जिन नहीं होते हैं तो कांगसुबुंग ही रोबो नामशिन का ध्यान रखती है। तो कांगसुबुंग उनसे बोलती है कि वो सिर्फ जॉब इसीलिए नहीं छोड़ रही है क्योंकि सोजोंगिल उस पर डाउट कर रहा है। उसका दूसरा रीज़न ये है कि वो रोबो नामशिन के साथ रह रह के उसे ऐसा लगने लगा है कि रोबो नामशिन कोई इंसान है और वो धीरे धीरे रोबो नामशिन से अटैच होने लगी है। और ऐसा बोल के वो मिस्टर जिन से बोलती है क्या आप उससे अटैच नहीं होते, आपको ऐसा फील नहीं होता। फिर हम लोग प्रेजेंट के सीन में आते हैं जहाँ कांगसुबुंग के पापा उसे मार के पूछते हैं कि उसने जॉब अपने से क्विट किया या उसके जॉब क्विट करने का रीज़न कुछ और है। फिर ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। उसके बाद हमें रोबो नामशिन, लॉरा और मिस्टर जिन को दिखाया जाता है जहाँ मिस्टर जिन लॉरा से बोलते हैं कि अब से ये लॉरा का ऑफिस है। तो रोबो नामशिन लॉरा से पूछता है कि कांगसुबुंग ने क्यों क्विट कर दिया। तो मिस्टर जिन उन्हें बताते हैं कि अब कांगसुबुंग उनके साथ काम नहीं करना चाहती। तो लॉरा बोलती है कि अच्छा ही है उसने क्विट कर दिया, अब रोबो नामशिन कांगसुबुंग की वजह से अजीब बिहेव नहीं कर रहा है। तो मिस्टर जिन लॉरा से बोलते हैं कि लॉरा को कुछ दिन होटल में ही रुकना पड़ेगा जब तक सोजंगल का मैटर शांत ना हो। फिर वो लोग सब मीटिंग के लिए निकलते हैं। मीटिंग में जाने के बाद लॉरा सबको बताती है कि वो एम कार में एक ऐसा चिप लगाना चाहती है जिससे एम कार को कभी भी कोई भी हैक ना कर सके और इस चिप को बनाने के लिए उन्हें 6 मंथ का टाइम लगेगा। जिसके बाद सोजंगिल लॉरा से बोलता है कि वो लोग ऐसा चिप किसी और कंपनी से बाय भी कर सकते हैं जिससे उनके पैसे की भी बचत होगी और उनके टाइम की भी। जिसके बाद लॉरा सोजंगिल से बिल्कुल भी अग्री नहीं करती है क्योंकि वो इस चिप को बनाना चाहती थी। फिर नामशिन आगे आता है और सोजंगिल की बात से अग्री करते हुए बोलता है कि उन्हें भी लगता है कि उन्हें ये चिप बाय करना चाहिए, इसीलिए वो सोजंगिल को उस चिप को बाय करने के लिए बोलता है। जिसके बाद चेयरमैन भी नामशिन से इम्प्रेस होते हैं और नामशिन की बात से अग्री करते हैं। जिसके बाद सोजंगिल नामशिन के पास आता है और बोलता है कि अचानक से उसके अंदर इतना चेंज कैसे आ गया। तो नामशिन उन्हें बोलता है कि जब इंसान बदल सकते हैं तो वो भी बदल ही सकता है। फिर मिस्टर जिन नामशिन को लेके वहाँ से चले जाते हैं। फिर हमें लॉरा को दिखाया जाता है जो कि रोबो नामशिन पे गुस्सा हो रही होती है क्योंकि रोबो नामशिन ने मीटिंग में उनका साइड ना लेके सोजंगिल का साइड लिया था। तो रोबो नामशिन उन्हें बताता है कि अभी वो रियल नामशिन होने का प्रिटेंड कर रहा है और बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोजंगिल की बात सही थी। फिर मिस्टर जिन रोबो नामशिन को येना के पास जाने के लिए बोलते हैं। रोबो नामशिन के जाने के बाद मिस्टर जिन लॉरा से बोलते हैं कि रोबो नामशिन ने जो भी किया उससे चेयरमैन बहुत ज़्यादा खुश है और इसका क्रेडिट रियल नामशिन को ही मिलेगा। उसके बाद हमें कांगसुबुंग को दिखाया जाता है जो कि अपने बैग में वो लॉकेट खोज ही रही होती है तो उसे अपना टैब मिलता है जिसमें वो रोबो नामशिन की पुरानी रिकॉर्डिंग्स को देख रही होती है। उसके बाद वो एक पोस्टर लेके बाहर काम खोजने जा रही होती है। तभी वहाँ पे रिपोर्टर जो आके बताती है कि नामशिन की शादी नेक्स्ट वीक होने वाली है। फिर हमें नामशिन की बैचलर पार्टी दिखाई जाती है जहाँ पे ये ना रोबो नामशिन को कपल होने की एक्टिंग करने के लिए बोल रही होती है। तभी वहाँ पे एक लड़का आता है और कांगसुबुंग के बारे में बुरी बुरी बातें करने लगता है और वो नामशिन से कांगसुबुंग का नंबर मांगने लगता है। तो नामशिन उसका हाथ मरोड़ देता है
और बोलता है कि तुम किससे बात कर रहे हो, ये देखो। तभी ये ना बोलती है कि वो उसे कांगसुबुंग का नंबर दे देगी, जिसके बाद रोबोनामशिन को बहुत गुस्सा आता है और वो वहाँ पे रखे हुए सारे फ़ोन को एक झटके में उड़ा देता है। फिर मिस्टर जिन रोबोनामशिन को बाहर चलने के लिए बोलते हैं। बाहर जाने के बाद मिस्टर जिन रोबोनामशिन पे गुस्सा कर रहे होते हैं कि वो क्या कर रहा है, क्या वो सबको बताना चाहता है कि वो एक रोबोट है। तो रोबोनामशिन उन्हें बोलते हैं कि वहाँ पे सब कांगसुबुंग को बुरा बुरा बोल रहे थे। तो मिस्टर जिन उन्हें बोलते हैं कि अगर वो लोग ऐसा कुछ बोल भी रहे थे तो क्या फ़र्क पड़ता है, कांगसुबुंग यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो रोबोनामशिन उन्हें बोलता है कि वो सुबह से ही कांगसुबुंग को अपने आसपास देख रहा है, क्योंकि उसके अंदर एक एरर हो गया है जिसकी वजह से वो कांगसुबुंग को अपने आसपास देख रहा है। जिसके बाद मिस्टर जिन उसे रियल नामशिन की तरह प्रेजेंट करने के लिए बोलते हैं। जिसके बाद रोबो नामशिन उन्हें बोलते हैं कि वो कितनी भी कोशिश कर ले वो रियल नामशिन नहीं बन सकते हैं। लॉरा और मिस्टर जिन उसे रियल नामशिन ना बनने पे गुस्सा करते हैं, जबकि कांगसुबुंग उसे ऐसा करने से कभी भी गुस्सा नहीं करती है। इसीलिए शायद वो सुबह से ही कांगसुबुंग को देख रहे हैं अपने आसपास। जिसके बाद मिस्टर जिन नामशिन को घर जाने के लिए बोलते हैं और बोलते हैं उन्हें कहीं जाना है। फिर हमें लॉरा को दिखाया जाता है जो कि अपनी और रियल नामशिन की फ़ोटो को देख के रो रही होती है। तभी उससे वहाँ मिलने के लिए मिस्टर जिन आते हैं और मिस्टर जिन को लॉरा से मिलते हुए वो सीरियल किलर देख लेता है। फिर मिस्टर जिन लॉरा को नामशिन के एरर के बारे में बताते हैं। तो लॉरा बोलती है वो कांगसुबुंग से खुद बात करेगी। अगर कांगसुबुंग उनकी हेल्प करने के लिए रेडी नहीं हुई तो लॉरा खुद नामशिन के सिस्टम को चेक करेगी, चाहे वो कितना भी रिस्की हो। फिर हमें रोबो नामशिन को दिखाया जाता है जो कि घर आता है और कांगसुबुंग के लॉकेट को देख के सोचता है कि कांगसुबुंग अब यहाँ नहीं है, वो कब इस लॉकेट को कांगसुबुंग को रिटर्न करेगा। फिर हमें लॉरा का घर दिखाया जाता है जहाँ पे वो डॉक्टर मिस्टर जिन से बोलते हैं कि मिस्टर जिन बहुत कमज़ोर लग रहे हैं तो उन्हें डॉक्टर से चेकअप करा लेना चाहिए। फिर मिस्टर जिन उससे बोलते हैं कि रियल नामशिन की प्रोग्रेस कैसे है। तो बोलते हैं कि रियल नामशिन अभी कोई भी प्रोग्रेस नहीं कर रहा है। जिसके बाद वो डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद मिस्टर जिन रियल नामशिन से बोलते हैं कि हमेशा रोबो नामशिन को देख के उन्हें रियल नामशिन की याद आती थी, बट आज पहली बार रियल नामशिन को देख के उन्हें रोबो नामशिन की याद आ रही है। उन्हें रोबो नामशिन के लिए बहुत बुरा फील हो रहा है। जिसके बाद वो रियल नामशिन को जल्दी उठ जाने के लिए बोलते हैं। फिर हमें लॉरा को दिखाया जाता है जो कि होटल से निकल के एक टैक्सी में बैठ के कहीं जा रही होती है और लॉरा को वो सीरियल किलर भी फॉलो कर रहा होता है। फिर हमें लॉरा की टैक्सी में कांगसुबुंग को भी दिखाया जाता है। कुछ दूर जाने के बाद लॉरा की टैक्सी एक जगह रुक जाती है और वो टैक्सी ड्राइवर बाहर आके वेट कर रहा होता है। तो लॉरा कांगसुबुंग से बोलती है कि उसने रोबो नामशिन के साथ क्या किया है। तो कांगसुबुंग उन्हें बताती है कि उसने सिर्फ रोबो नामशिन को इतना कहा था कि वो किसी की भी बात ना सुने और अपने मन की करे। तो लॉरा कांगसुबुंग को बोलती है कि उसके पास कल सुबह तक का टाइम है, वो उसे रोबो नामशिन से मिलके सब कुछ ठीक करने के लिए बोलती है। अगर वो ऐसा नहीं करेगी तो लॉरा के पास दूसरे मेथड भी हैं सब कुछ ठीक करने के। जिसके बाद कांगसुबुंग इस बात से अग्री नहीं करती है और वो उनकी हेल्प करने से मना कर देती है। फिर वो लोग रिटर्न लॉरा के होटल आते हैं और लॉरा अपने होटल के पास उतर जाती है। वो सीरियल किलर भी वहीं पे उतरने वाला होता है, बट फिर वो उस टैक्सी को फॉलो करने लग जाता है। उस टैक्सी को फॉलो करते हुए कांगसुबुंग एक जगह पर उतरती है और वो अपने फ़ोन से रोबो नामशिन का नंबर डिलीट कर देती है। जिसके बाद कांगसुबुंग को टैक्सी से उतरते हुए वो सीरियल किलर देख लेता है। उसके बाद वो सीरियल किलर जाके ये सारी बातें सोजोंगिल को बता देता है और बोलता है कि कांगसुबुंग इन सब में पहले से ही मिली हुई थी लॉरा के साथ। तो सोजोंगिल बोलता है कि उसे पता करना पड़ेगा कि कांगसुबुंग क्या क्या जानती है। फिर वो सीरियल किलर सोजोंगिल से बोलता है कि वो डायरेक्ट नामशिन से छुटकारा क्यों नहीं पा लेता है, जैसे 20 साल पहले उसने नामशिन के पापा से पा लिया था। तो सोजोंगिल उसे अपना मुंह बंद रखने के लिए बोलता है और फिर सोजोंगिल वहाँ से चला जाता है। फिर हमें नामशिन और मिस्टर जिन को दिखाया जाता है जहाँ रोबो नामशिन को लॉरा का कॉल आता है और वो नामशिन को मिलने के लिए बुलाती है। फिर हमें लॉरा का घर दिखाया जाता है जहाँ लॉरा और डेविड एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं, क्योंकि डेविड नहीं चाहता था कि लॉरा रोबो नामशिन का मैनुअल मोड ऑन करे।
तो लॉरा उसे बोलती अगर वो मैनुअल मोड ऑन नहीं करेगी तो रोबोनामशिन ऐसे ही प्रॉब्लम खड़ी करते रहेगा। जिसके बाद रोबोनामशिन वहाँ आ जाता है और वो उनकी कन्वर्सेशन को सुन लेता है। जिसके बाद लॉरा रोबोनामशिन से बोलती उसे रोबोनामशिन का मैनुअल मोड ऑन करना ही पड़ेगा। जिसके बाद वो रोबोनामशिन का हाथ पकड़ के उसे ले जाने लगती है तो रोबोनामशिन को कांगसुबुंग का कॉल आता है और वो अपनी मम्मी का हाथ छोड़ देता है। फिर कांगसुबुंग उसे नीचे बुलाती है तो वो कांगसुबुंग से मिलने के लिए नीचे जाता है। जिसके बाद कांगसुबुंग उन सभी से बोलती है कि वो रोबोनामशिन को लेके जा रही है और कोई भी उन्हें कॉल करके परेशान ना करे। फिर कांगसुबुंग रोबोनामशिन के साथ जा रही होती है तो रोबोनामशिन उससे पूछता है कि कांगसुबुंग उससे क्यों मिलने आई है। तो कांगसुबुंग उसे बताती है कि उसे रोबोनामशिन से कुछ बात करनी थी। तो रोबोनामशिन उसे बोलता है कि वो वही काम कर रहा है जो उसका मन करे। फिर वो कांगसुबुंग को लेके साइकिल राइडिंग पे जाता है। उसके बाद वो कांगसुबुंग को लेके एक बहुत ब्यूटीफुल प्लेस पे जाता है जहाँ पे वो कांगसुबुंग को आइसक्रीम ला के देता है। तो कांगसुबुंग उसे बोलती है कि वो बहुत लकी है कि उस पे वेदर का कोई भी असर नहीं होता है। जिसके बाद रोबोनामशिन उसे बोलता है कि हाँ वो लकी है कि उस पे वेदर का कोई असर नहीं होता है, बट इससे पहले उसे सबसे छुप के रहना पड़ता था। सब कोई उसे छुप के रहने के लिए बोलते थे, कोई भी उसे अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करने देता था, बट वो कांगसुबुंग के पास अपनी आइडेंटिटी रिवील कर सकता है क्योंकि कांगसुबुंग भी यही चाहती है। फिर वो दोनों हाई फाई करते हैं तो रोबोनामशिन कांगसुबुंग का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है कि कांगसुबुंग उसे जो भी बताने वाली थी वो अब उसे बता सकती है। तो कांगसुबुंग उसे जूस लाने के लिए भेज देती है। फिर जब रोबोनामशिन उसके लिए जूस लेके आ रहा होता है तो कांगसुबुंग उसे कॉल करती है और रोड के उस पार से उसे वहीं पे रुकने के लिए बोलती है और बोलती है कि वो उसे कॉल पे ये सब इसीलिए बता रही है क्योंकि वो रोबोनामशिन को फेस टू फेस ये सब नहीं बता सकती है। वो बोलती है कि वो जॉब सोजंगिल की वजह से छोड़ दी है और वो रोबोनामशिन को अपनी जो भी बात कही थी वो सब भूल जाने के लिए बोलती है और रोबोनामशिन को लॉरा और मिस्टर जिन की बात सुनने के लिए बोलती है। ये रोबोनामशिन के लिए भी बेटर होगा और कांगसुबुंग के लिए भी। इतना बोल के कांगसुबुंग वहाँ से जाने लगती है। तभी उसे गाड़ी की आवाज़ आती है और वो पीछे मुड़ के देखती है कि रोबोनामशिन गाड़ियों के बीच से चल के उसके पास आ रहा होता है। वो कांगसुबुंग के पास आता है, कांगसुबुंग को उसका लॉकेट देता है और उससे बोलता है कि वो वैसा ही करेगा जैसा कांगसुबुंग ने उससे कहा है। उसके बाद रोबोनामशिन वहाँ से चले जाता है। फिर हमें लॉरा को दिखाया जाता है जिसके पास रोबोनामशिन आता है। वो बोलता है कि उसके अंदर मैनुअल मोड फिट कर दे। फिर हमें कांगसुबुंग को दिखाया जाता है जो कि रोबोनामशिन के बारे में ही सोच रही होती है। तभी उसके पास रिपोर्टर जो आती है वो बोलती है कि एक गिफ्ट आया है। फिर वो लोग उस गिफ्ट को देखने जाते हैं तो ये वही साइकिल रहती है जो कि कांगसुबुंग चला रही थी। फिर वो लोग सोचते हैं कि इतनी महंगी साइकिल किसने दी है। फिर हमें रोबोनामशिन की शादी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सब कोई शादी की तैयारी कर रहे होते हैं। वहीं पे सोजंगिल लॉरा से मिलता है और बोलता है कि फाइनली हम लोग अब रिलेटिव्स बनने वाले हैं। तो लॉरा उससे बोलती है कि वो 20 साल पुरानी बातें कुछ भी नहीं बोली है कि सोजंगिल ने उसके हस्बैंड के साथ क्या किया था। नामशिन को कुछ भी करने की कोशिश की तो इसकी भरपाई ये ना को करनी पड़ेगी। जिसके बाद लॉरा वहाँ से चली जाती है। तो सोजंगिल मिस्टर पार्क से बोलते हैं कि प्लान को रेडी करने के लिए। फिर हमें रोबोनामशिन को दिखाया जाता है जिससे मिलने के लिए लॉरा आती है। फिर रोबोनामशिन के रूम में वो मैनुअल मोड वाली दूसरी बैटरी रखती है एज अ बैकअप। फिर मिस्टर जिन रोबोनामशिन को नीचे गेस्ट से मिलने के लिए भेज देते हैं और वो लॉरा से बोलते हैं कि कांगसुबुंग से मिलने के बाद रोबोनामशिन अच्छे से ही बिहेव कर रहा है तो उन्हें मैनुअल मोड की ज़रूरत नहीं है, बट इस चीज़ का रिप्लाई लॉरा नहीं करती है। फिर हमें येना को दिखाया जाता है जो कि शादी के लिए रेडी हो रही होती है, जिसे देख के सोजंगिल रो रहा होता है। तो नामशिन की फुआ बोलती है कि वो पहली बार सोजंगिल को रोते हुए देख रही है। सोजंगिल रोता भी है वो उसे पता नहीं था। फिर नामशिन की फुआ येना से बोलती है कि वो प्रॉपर तरीके से अपनी फैमिली को गुड बाय कह के ही उनके घर आए। फिर वो लोग उस रूम को छोड़ के चले जाते हैं। तो ये ना अपने पापा को रोने से मना करती है और सॉरी भी बोलती है।
फिर सोजोंगिल पार्टी में जाता है और जो चैंग को इशारा करते हैं, जिसके बाद जो चैंग लॉरा को लेके किसी से मिलाने के लिए चले जाते हैं। फिर मिस्टर पार्क चुपके से जाके लॉरा का फ़ोन ले लेते हैं और उससे कांगसुबोंग को मैसेज करते हैं कि सोजोंगिल को नामशिन के बारे में सब कुछ पता चल गया है, इसीलिए वो उसे ऑफिस जाके एक फाइल लाने के लिए बोलती है। बट कांगसुबोंग लॉरा को कॉल करने लगती है तो मिस्टर पार्क कांगसुबोंग का कॉल कट कर देते हैं और उसे दूसरा मैसेज सेंड करते हैं जिसमें लिखा हुआ होता है कि वो अभी शादी में है, इसीलिए कांगसुबोंग का कॉल अटेंड नहीं कर पाएगी वो अभी। फिर हमें मिस्टर जिन को दिखाया जाता है जो कि नामशिन के पास आते हैं और उसे शादी के लिए रेडी होने के लिए बोलते हैं। फिर मिस्टर जिन को कॉल आता है तो वो वहाँ से चले जाते हैं, जिसके बाद मिस्टर पार्क जाके लॉरा का फ़ोन उसके बैग में रख देते हैं। फिर हमें कांगसुबोंग को दिखाया जाता है जो कि ऑफिस पहुँचती है और उस फाइल को खोजने लगती है। तभी वहाँ पे वो किलर बैठा हुआ रहता है और बोलता है, क्या तुम इस फाइल को ढूंढ रही हो? बट अफसोस इसमें कोई भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। फिर वो कांगसुबोंग को पकड़ लेता है तो एम कार अपने आप स्टार्ट हो जाता है और वो उस किलर को डराने लगता है। इसी का मौका देख के कांगसुबोंग वहाँ से भागने लगती है, बट वो किलर कांगसुबोंग को पकड़ लेता है और उसे गन पॉइंट में ले लेता है, जिसके बाद वो कांगसुबोंग को लेके पार्किंग में आता है और कांगसुबोंग को डिक्की में बंद कर देता है। फिर वो कार ड्राइव कर रहा होता है बट एम कार उसे उस पार्किंग से बाहर नहीं जाने दे रही होती है। फिर वो जैसे तैसे करके एम कार को चकमा देने में कामयाब हो जाता है और बाहर जाने ही वाला होता है कि तभी वहाँ की सारी लाइट अपने आप ऑफ होने लगती है। फिर वो देखता है कि वहाँ पे रोबो नामशिन आ रहा है, तो वो अपनी कार रोबो नामशिन की तरफ ही बढ़ाता है तो रोबो नामशिन उसकी कार को रोक लेता है और उस कार पे जोर से एक पंच मारता है, जिसके बाद उस किलर की कार पूरी तरह से खराब हो जाती है और यहीं पे ये एपिसोड फिनिश हो जाता है। आई एम लिटरली सॉरी गाइस कि अभी हम इस सीरीज़ के और एपिसोड्स अवेलेबल नहीं करा सकते हैं क्योंकि कुछ दिन के बाद ही मेरे एग्ज़ाम्स स्टार्ट होने वाले हैं, तो अभी हम और वीडियोस नहीं बना सकते हैं। बट जैसे ही मेरे एग्ज़ाम्स ख़त्म होते हैं हम इस सीरीज़ को कंप्लीट कर देंगे। सॉरी फॉर दिस एंड मिलते हैं मेरे एग्ज़ाम्स के बाद। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।